अब आगे उनकी तेज से हंसने की आवाज आद्यंत के कानों में गूंज रही थी और कुछ ही सेकंड बाद आद्यंत की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और वह उसकी सांसें थम गईं। आद्यंत अपनी आंखें खोलता है तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखों को मसलने लगता है तो उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। वो एक पल के लिए चौंक गया। फिर वो खुद को देखा। खुद को सही सलामत देख वह हैरान था। वो सोचने लगा कि क्या मैं जिंदा हूं, पर मुझे तो उन लोगों ने मार दिया था। आद्यंत अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगा। फिर वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा। खुद को जंगल में पाकर उसकी आंखें एक बार फिर से फैल गईं। वो सोचने लगा कि अभी तक जो वो देख रहा था, क्या वो सब एक सपना था या फिर वह अपने पिछले जिंदगी को याद कर रहा था। कुछ देर तक सोने के बाद आद्यंत धीरे से बोला, इसका मतलब यह सब मेरी पिछली जिंदगी में हो चुका है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को छुआ और उसे समझ आया कि उसे यह दूसरी जिंदगी मिली है और इस जिंदगी में मुझे सब कुछ सही करना है। इस बार मैं वह सब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मैं अपनी पिछली जिंदगी में दोहरा चुका हूं। यह बोलते हुए उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में वह इस वक्त अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था और जंगल में ही फंस गया था और उनके पीछे गुंडे पड़े थे। यह याद आते ही वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। वो इधर उधर अपनी आंखों को घुमाकर देखने लगा, पर उसे कहीं भी उसकी वाइफ नहीं देखी। अब उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो घबराते हुए चिल्लाकर बोला, ख्वाहिश, ख्वाहिश कहाँ हो तुम। उस शांत जंगल में आद्यंत की तेज आवाज गूंज रही थी। आद्यंत की आवाज से ये साफ पता चल रहा था कि वो अपनी वाइफ के लिए कितना बेचैन है। वो एक बार फिर से चिल्लाकर बोला, ख्वाहिश वाइफी कहाँ हो तुम। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो वाइफी? आद्यंत अपने घबराई हुई आवाज में बार बार अपनी वाइफ का नाम पुकार रहा था, पर उसे कहीं से भी कहीं आवाज नहीं आ रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा बेचैन हो गया। वो पागलों की तरह यहाँ जंगल में अपनी वाइफ को ढूंढने लगा, पर उसे झाड़ियां से कुछ आवाज आई। उसने अपने कदम पीछे लिए और पेड़ के पीछे छुप गया। झाड़ियां से कुछ गुंडे बाहर निकले और उनका लीडर चिल्लाकर बोला, ढूंढो, वह यहीं कहीं होगा। वह जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। जब आद्यंत ने यह सुना तो वह सतर्क हो गया। उसे बहुत छोटे आई हुई थी। ख्वाहिश और वह दोनों जंगल में बिछड़ गए थे। उसे ख्वाहिश की फिक्र भी हो रही थी, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी जान बचाना जरूरी है। फिर ही वह ख्वाहिश की मदद कर पाएगा। इसीलिए वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक ब्रांच पर जाकर बैठ गया। पेड़ घना होने की वजह से गुंडों का ध्यान उसे तरफ नहीं गया और आद्यंत देख रहा था कि वह कैसे पागल कुत्तों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में गन है, इसीलिए आद्यंत कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे ख्वाहिश की फिक्र हो रही है। वह वहां से ही ख्वाहिश को देखने लगा और गुंडे भी जब उन्हें आद्यंत वहां नहीं मिला तो उनका लीडर बोला, शायद वह जंगल की गहराई में चला गया है। वैसे भी वह बच नहीं पाएगा। अब उसकी बीवी और वह दोनों ही मर जाएंगे। कहते हुए वह सभी जोर जोर से हंसने लगे। चलो, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। आद्यंत उनके जाने के बाद पेड़ से नीचे उतरा और बौखलाहट में ख्वाहिश को आवाज लगने लगा, ख्वाहिश, ख्वाहिश, कहाँ हो तुम। वह कुछ दूर गया ही था कि तभी एक कोने में उसे कोई दिखा। ये देख आद्यंत जल्दी से वहां उस तरफ गया तो उसकी वाइफ ख्वाहिश खुद को खुद में सिमटे हुई घबराई सी बैठी हुई थी। वो अपने दोनों बाजुओं को कसकर पकड़े बैठी थी और खुद के घुटनों के बीच दबाकर धीरे धीरे से रो रही थी। जब उसके सिसकने की आवाज उसके कानों में पड़ दी तो जैसे उसके दिल में सुइयां चुभने लगी। वो भागकर अपनी वाइफ ख्वाहिश के पास गया और झट से उसे अपने से अपने सीने से लगा लिया। ख्वाहिश जो कि अभी रो रही थी, वो ऐसे अचानक से किसी के गले लगाने पर पहले तो थोड़ा डर गई। फिर जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि यह इंसान कोई और नहीं उसका हस्बैंड है, तो अब तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी जिस इंसान ने उसे अपनी बाहों में भरा है वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पति है। वह पति जो उसे बेइंतहा नफरत करता है और एक नजर भी उसे देखना तक नहीं चाहता। वो अब भी कुछ बोलती,
उससे पहले ही आद्यंत धीरे से उससे अलग हुआ और ख्वाहिश के खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से बोला, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी? मैं कितना बेचैन हो गया था तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? यह कहते हुए आद्यंत ने धीरे से अपने होठों को आगे बढ़ाया और उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। आद्यंत के ऐसा करते ही ख्वाहिश की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसकी आंखों में ठहरे आंसू गाल पर लुढ़क गए। ख्वाहिश की आंखों से आंसू गिरता देख आद्यंत तुरंत उन्हें साफ करते हुए बोला, श्श, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? दिखाओ मुझे। यह बोलते हुए आद्यंत ने ख्वाहिश के हाथों और पैरों को चेक करने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। ख्वाहिश आद्यंत के चेहरे पर खुद के लिए फिक्र साफ देख पा रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब जो वो देख रही है वह सच है या फिर उसकी आंखों का धोखा। उसे यही लग रहा था कि जैसे वह अभी कोई सपना देख रही हो और कुछ ही पल बाद उसका यह सपना टूट जाएगा। उसने अपने आंखों को बद्धा बद्धा किया और अपनी लंबी लंबी पलकों को झपकते हुए आद्यंत को देखने लगी। वही आद्यंत ने बेचैनी से ख्वाहिश को गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? आद्यंत ने एक बार फिर से ख्वाह